तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है जावास्क्रिप्ट का डे 2। आज हम पढ़ेंगे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और एक कॉन्सेप्ट है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का, वो आज हम लोग खत्म करेंगे। तो क्लास को खूब अच्छे से स्टार्ट करते हैं और धुआंधार तरीके से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अपने आप को मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने बीएस कोड पर आ चुके हैं और हमने एक फोल्डर बनाया था, बैच नाम का फोल्डर। उसमें दो फाइल बनाएंगे हम लोग। एक फाइल है index.html का और एक दूसरा फाइल है, सॉरी माय मिस्टेक, index.html होना चाहिए, index.html। और दूसरा फाइल बनाएंगे हम लोग script.js का, script.js। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देख लिए थे। हम लोगों ने सिंपल कंसोल पर अलर्ट कराना, प्रॉम्प्ट कराना, ये सारी चीजों को देख लिए थे। हमको और क्या देखे थे, और हम लोग वेर लेट कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है उसको देख लिए थे। आज हम लोगों को क्या देखना है, आज हम लोगों को देखना है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो। सिंपल जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, ये चीजें होती है उसी को कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। भैया नहीं समझ में यार, अरे मैं हूं ना समझाने के लिए, समझा रहा हूं। देखो, जो हम लोग पहले एक चीज ध्यान देते हैं। अगर हम लोग को वीएस कोड में कुछ भी कमेंट करना है, मतलब हम लोग ये कोड लिखते हैं, जैसे हम लोग कोड लिखते हैं लेट ए वन इक्वल टू 5। बट हमको कोड नहीं लिखना है, हमको कुछ बताना है, हमको कुछ अपने अपने लिए रखना है जो कोड में ना चले, जो हम अपने समझने के लिए कुछ रख ले। तो उसका हम यूज करते हैं ये डबल स्लैश का, सिंगल स्लैश, डबल स्लैश। अब ये कमेंट हो जाएगा, दिस इज अ कमेंट, दिस इज अ कमेंट। तो ये हम लोग क्यों यूज करते हैं किसी भी चीज को कमेंट आउट करने से, इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये चीज अब हम लोग जब भी अपना कोड खोल के देखेंगे, हमको कुछ भी बताना हुआ कि भाई मैंने इसको इसलिए लिखा था, तो ये हम लोग पर्सनली देख सकते हैं। ये कमेंट कोड में आपके रन नहीं होगा, ये आपके अपने यूज के लिए होता है। तो इतना हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग कमेंट, हमने कमेंट का क्यों नाम लिया, क्योंकि हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, इंटू, डिवीजन एंड मॉडुलस। अब एक एक करके इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट a1 इक्वल टू 10। हमने a1 में क्या रखा, 10 को। a1 में किसको रखा, 10 को, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं a2 का। लेट क्यों यूज कर रहे हैं, वेर क्यों नहीं, कॉन्स्ट क्यों नहीं, ये मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया था। अगर आप लोग को समझना है तो आप जाके पहले वीडियो पर देखेंगे। तो हम लोगों ने क्यों यूज किया लेट ए वन लिया 10 को, a2 लिया 20 को। a1 लिया 10 को, a2 लिया 20 को। उसके बाद हम लोग चाहे तो c इक्वल टू a1 प्लस a2 करके कंसोल में c को लॉक करा सकते हैं। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे c के अंदर क्या है, a1 प्लस a2। a1 क्या है 10, a2 क्या है 20, तो 10 प्लस 20 क्या हो गया 30। तो हमारे कंसोल पे क्या प्रिंट होके आना चाहिए 30, हमारे कंसोल पर क्या प्रिंट होके आना चाहिए 30। तो हम लोग जाते हैं index.html पे और यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग इंस्पेक्ट करके जाएंगे। तो यहाँ के कंसोल पे अगर हम लोग जाते हैं तो क्या हमको 30 प्रिंट हुआ दिखा, नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमने अपनी index.html फाइल में किसको लिंक नहीं किया, स्क्रिप्ट एसआरसी को लिंक नहीं किया। तो क्या भैया इसको लिंक करना जरूरी है भाई, जब तुम लोग जावास्क्रिप्ट को लिंक ही नहीं करोगे तो लिखोगे किसमें, तो हमको script.js को लिंक करना पड़ेगा। अब हम जाके इसको रिलोड करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 30 आ चुका है। हमने क्या किया, हमने script.js में a1 a2 को क्या कराया, ऐड किया। किसमें ऐड किया, c में। कंसोल कराया, किसको कंसोल कराया, c को। तो कंसोल में क्या आया, a1 प्लस a2 आया। a1 प्लस a2 कितना है 30 है। अच्छा, तो क्या हम लोग
बिना सी लिखे भी काम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हम लोग कंसोल डॉट लॉग के अंदर A1 प्लस A2 करा देंगे। क्या अभी भी 30 आना चाहिए? हाँ अभी भी 30 आ रहा है। तो भैया बस इतना ही था, हाँ बस इतना ही था। अब एडिशन हम लोग का हो गया, अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अब A1 माइनस A2 करेंगे तो सही नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि -10 आंसर आएगा, इसलिए हम A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे तो 20 माइनस 10 कितना होता है? 10 होता है। क्या 10 आएगा? हाँ, यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि 10 आ चुका है। तो हम लोग का एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन पर चलते हैं। अब A2 इंटू A1 करेंगे तो 20 इंटू 10 कितना होता है? 200। तो क्या यहाँ 200 आया? हाँ यहाँ 200 आ गया। तो हम लोग का एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग का बाकी क्या है? हम लोगों का बाकी है डिवीजन और मॉडुलस फंक्शन। भैया डिवीजन और मॉडुलस फंक्शन, हाँ डिवीजन और मॉडुलस फंक्शन। तो A2 डिवाइडेड बाई A1, A2 डिवाइडेड बाई A1। A2 क्या है? 20। किससे डिवाइड कर रहा है? 10 से। 20 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया? 2। यहाँ आ गया 2। क्या इतना आसान है? हाँ इतना आसान है। अब ध्यान से समझते हैं मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर तो पता होगा आप लोग को। जैसे हम लोग अगर 3 का डिवीजन, सॉरी 28 का डिवीजन 3 से कर रहे हैं तो 3 9 जा 27, रिमाइंडर कितना बचा? 8। तो अगर हम लोग 3 मॉडुलस 28 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि वो हमको मॉडुलस, सॉरी रिमाइंडर देता है। तो अगर हम लोग A1 में 3 रख दें और A2 में 28 रख दें और A2 मॉडुलस A1 करें तो क्या आएगा? 1 आया। क्यों 1 आया? क्योंकि 3 9 जा 27 हो गया और हम लोग क्या लिए थे? 28। तो कितना रिमाइंडर बचा? 1। कितना रिमाइंडर बचा? 1। और मॉडुलस हमारा वही रिमाइंडर को देता है। मॉडुलस हमारा वही रिमाइंडर को देता है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? 1। वही हम लोग के कंसोल में लॉग हो जाएगा। क्यों लॉग हो जाएगा? क्योंकि हम लोग वही लॉग करा रहे हैं। इतना समझ में आया? आई होप इतना समझ में आया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट का और प्री इंक्रीमेंट का। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है भैया? कुछ नहीं समझ में आया? मुझे पता है नहीं समझ में आया, मैं बता रहा हूं। देखो प्री इंक्रीमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है, प्लस प्लस ए। इसका क्या मतलब है भैया? मैं पहले, मुझे पता है ये समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है? कुछ अभी जस्ट लिख रहा हूं। लेट A1 इक्वल टू 10 और मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया प्लस प्लस ए। तो क्या हो जाना चाहिए? A1 क्या हो जाना चाहिए? 11। हमने क्या किया? लेट A1 लिया, A1 में 10 को रखा। अब प्लस प्लस ए का क्या मतलब है कि ए को एक अंक से बढ़ा दो। ए को एक अंक से बढ़ा दो। तो A1 कितना था? 10। अब A1 को क्या कर दो? एक अंक से बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा? 11। यहां पर हम देखते हैं कितना हो गया? 11। इतना समझ में आया? ठीक है। तो भैया ऐसे किया जाता है? हाँ। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस प्लस? हाँ ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये 11 हो जाएगा? नहीं, ये 11 नहीं होगा, ये 10 ही रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब मैं बताता हूं, पहले दिखा दूं कि सच में 10 ही रहेगा। अब मैं बताता हूं क्यों वो बढ़ गया और क्यों वो नहीं बढ़ा। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले बढ़ा दो, पहले बढ़ा दो फिर प्रिंट करो। तो प्रिंट क्या हुआ? जो बढ़ा हुआ था, तो हमारे पास बढ़ी हुई वैल्यू प्रिंट हुई। बढ़ी हुई वैल्यू प्रिंट हुई। क्या हुई? बढ़ी हुई वैल्यू प्रिंट हुई। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है? पहले प्रिंट कर दो फिर बढ़ाओ। मतलब क्या है भैया? मैं बता रहा हूं। प्लस प्लस ए का क्या मतलब है? प्लस प्लस A1 का क्या मतलब है? पहले बढ़ा दो
यानी पहले बढ़ाया तो A1 कितना था 10, कितना हो गया 11, यानी पहले बढ़ा दिया। तो और पहले बढ़ा दिया फिर प्रिंट किया तो 10 से 11 हो गया, तो प्रिंट हमारा क्या होगा 11, क्या होगा 11। लेकिन ये क्या कहता है A1 प्लस प्लस पहले प्रिंट कर दो, पहले प्रिंट कर दो, तो पहले प्रिंट करेगा तो प्रिंट करने के लिए उसके पास क्या है 10 है, उसके पास प्रिंट करने के लिए क्या है 10 है। उसके बाद उसको क्या करो पहले प्रिंट करो फिर उसके बाद उसको क्या करो बढ़ाओ। तो अब इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है, इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है। कैसे 11 हो चुकी है हम कैसे मानेंगे ये अभी हम बता रहे हैं। इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है लेकिन कंसोल पर प्रिंट 10 होगा, कंसोल पर प्रिंट 10 होगा, लेकिन अब इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है। भैया हम कैसे मान ले, अब हम मान सकते हैं कंसोल डॉट लॉग A1 को हम प्रिंट कराते हैं। अगर A1 की वैल्यू अब बढ़ चुकी होगी तो A1 की वैल्यू 11 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि पहले A1 प्लस प्लस प्रिंट कराया, पहले क्या कराया प्रिंट कराया, पहले क्या कराया प्रिंट कराया, देन वैल्यू बढ़ा दी, तो A1 में हमको बढ़ी हुई वैल्यू आनी चाहिए और बढ़ी हुई वैल्यू क्या है 11, तो हमको एक आंसर 10 आएगा, एक आंसर 11। और यहां पर देख सकते हैं एक आंसर 10 आया और एक आंसर 11। 10 क्यों आया? क्योंकि पहले इसने प्रिंट किया। 11 क्यों आया? क्योंकि प्रिंट करने के बाद उसको बढ़ा दिया। इतना समझ में आया? इतना ही था प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, बस इतना ही था। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं प्री डिक्रीमेंट का। सो है गाइस, जब हम लोग पढ़ेंगे प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी सेम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह है। प्री इंक्रीमेंट में जैसे पहले बढ़ता था तब प्रिंट होता था, प्री इंक्रीमेंट में पहले बढ़ जाती थी वैल्यू फिर प्रिंट होती थी, यानी हमको बढ़ी हुई वैल्यू आती है। वैसे ही प्री डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू घट जाएगी देन प्रिंट होगी, यानी हमको घटी हुई वैल्यू प्राप्त होगी। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले प्रिंट होता था देन वैल्यू बढ़ती थी, यानी हमको सेम वैल्यू मिल जाती थी। और पोस्ट डिक्रीमेंट भी इसी तरीके से है, पहले हमारी वैल्यू क्या होगी, पहले हमारी वैल्यू घटेगी नहीं, पहले प्रिंट होगी उसके बाद घटेगी। पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले पहले क्या पहले क्या पहले घटेगी, सॉरी प्रिंट होगी फिर घटेगी, पहले प्रिंट होगी फिर घटेगी, बस इतना ही है। तो भैया ये दिखता कैसा है, प्री इंक्रीमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है और प्री डिक्रीमेंट कुछ इस तरीके से, पोस्ट डिक्रीमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। भैया इसका यूज क्या है, तो लेट A1 A इक्वल टू 10 ले लिए और कंसोल में हम लोग लॉक करा दिए A को, माइनस माइनस A को। तो अब क्या होगा, माइनस माइनस A का मतलब है पहले वैल्यू घट जाएगी देन प्रिंट होगी, यानी हमको घटी हुई वैल्यू प्राप्त होगी। पहले वैल्यू घट जाएगी देन प्रिंट होगी, यानी हमको घटी हुई वैल्यू प्राप्त होगी, यानी हमको 9 मिलेगा। हमको 9 मिल गया, हमको 9 मिल गया। और A माइनस माइनस कर दिए तो क्या होगा, तो पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फिर घटेगी, पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फिर मिलेगी, पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फिर घटेगी। तो पहले क्या होगी, वैल्यू प्रिंट होगी और प्रिंट होके क्या आएगा 10 आएगा, तो 10 आया। भैया हम कैसे मान ले कि वैल्यू घट चुकी है, मान लो अब मैंने दोबारा A को लॉक करा दिया, तो अब आपके मुताबिक भैया आप ऐसा बोल रहे थे कि अब वैल्यू घट गई है, हाँ वैल्यू घट गई है, तो क्या अब हमको घटी हुई वैल्यू मिलेगी, हाँ हमको घटी हुई वैल्यू मिलेगी। तो इसका आंसर हमको 9 मिलेगा, हाँ हमको 2 आंसर मिलेगा, एक 10 और एक 9। 10 क्यों मिलेगा भैया, क्योंकि यहाँ A माइनस माइनस है, एक 10 मिला एक 9 मिला। तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का टॉपिक ओवर होता है, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। अब हम लोग कुछ नए कल के क्लास में क्या देखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप, अब डेटा टाइप 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव और एक होते हैं रिलेटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आते हैं
आपके नंबर, इंटीजर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल और बिग इंट। इतनी चीजें हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती हैं। क्या क्या आती है? नंबर, इंटीजर नहीं, स्ट्रिंग, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, बिग इंट। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल और बिग इंट। इतनी वैल्यू हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती हैं। रिलेटिव डेटा टाइप के अंदर क्या आती है? दो वैल्यू आती हैं, एक ऑब्जेक्ट की आती है और एक एरे की आती है। एक ऑब्जेक्ट होता है, एक एरे होता है। तो रिलेटिव डेटा टाइप दो होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक एरे होता है। ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप को देखेंगे, फिर परसों की क्लास में रिलेटिव डेटा टाइप को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज की क्लास अगर आप लोग को समझ में आई होगी तो नीचे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट डाउन करने से ही हमको मोटिवेशन मिलता है टू इम्प्रूव आवर टीचिंग स्किल्स।